हेलो एवरीवन। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, HIIT और LISS। सो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, फिटनेस रिलेटेड हो तो ये क्या है, बट स्टिल जिसको नहीं पता है उनके बेनिफिट के लिए पहले समझ लेते हैं HIIT और LISS क्या है। HIIT इज़ नथिंग बट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जैसे हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यू विल डू सम एक्सरसाइजेज फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, लेट्स से जंपिंग जैक्स कर लिए 30 सेकेंड्स के लिए, एंड देन 30 seconds just you will wait, you will kind of take a rest, and then again start 30 seconds jumping jacks. So ये तो बहुत ही बेसिक सिंपल एग्जांपल हो गया। इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और टाइम इंटरवल्स जो हो सकते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, 30, 20, 10 अलग अलग सेकेंड्स। मतलब ट्रेनर पर डिपेंड करता है, क्या ट्रेनीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, एंड अकॉर्डिंगली इट कैन बी डन। बट द आइडिया इज़ कि थोड़ी देर के लिए एकदम बड़ा बाउट ऑफ एनर्जी और बहुत ज़्यादा मूवमेंट फॉर few seconds or maybe a minute, and then rest, recover, repeat, like that. So high intensity interval training, that's what it means. और LISS क्या है? लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट। मतलब एक ही पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे आप जो मूवमेंट कर रहे हैं वो करते रहिए। सो फॉर एग्जांपल वॉकिंग हो गया, या ट्रेडमिल पे आपने समझ लो 5 या 6 की स्पीड लगा ली, ट्रेडमिल पे आपने इंक्लाइन लगा लिया और 6-7 की स्पीड लगा ली और चलते रहे। या तो समझ लो कि आप जंपिंग जैक्स कर रहे हो, स्किपिंग रोप्स कर रहे हो, बहुत देर तक कर लिया, पर एक ही स्पीड पे एक ही इंटेंसिटी पे आप कॉन्स्टेंटली उसको करेंगे। तो अब ये समझना है कि कौन सा बेटर है, राइट? अभी ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन फैट लॉस एंड वेट लॉस, वो तो सब वही कहेंगे कि HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज़ बेटर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत पसीना निकलता है, एंड जिसने भी किया होगा उसको पता है। एंड LISS में तो बस चलते रहते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि HIIT और LISS के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, जिससे समझ में आएगा कौन सा वाला मेथड बेटर है, या तो आपको कौन सा मेथड करना चाहिए अपने लिए, राइट? दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग, HIIT इज़ टाइम एफिशिएंट। मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 15-20 मिनट 30 मिनट का सेशन होगा, एंड यू विल बी डेड, डेड इन योर ओन स्वेट। सो इट इज़ वेरी टाइम एफिशिएंट, राइट? सेकेंड इज़, इसमें फैट लॉस, यस फैट लॉस होता है, ऑफ कोर्स इट प्रमोट्स फैट लॉस, ऑफ कोर्स इट प्रमोट्स वेट लॉस, वो भी होता है HIIT के दौरान। बट इसका एक डाउन साइड है जो मुझे लगता है कि ये प्रोन टू इंजरी है, क्योंकि मूवमेंट्स बहुत तेज़ है, जल्दी जल्दी करने जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा आदत नहीं है ये करने की, आप नए हो HIIT को, एंड आप मैक्सिमम इंटेंसिटी पे करने की कोशिश कर रहे हो, देन इंजरी होने का चांस है। और मैं जनरली मेरे क्लाइंट्स जो नए हैं, जिमिंग को नए हैं, इंटेंसिटी ट्रेनिंग कभी नहीं किया है, उनको तो मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूँ, या तो इस तरह से करवाता हूँ कि वो लोग सेफली कर पाए। बट येस, HIIT, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इट इज़ प्रोन टू इंजरी। LISS, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट, नॉट टाइम एफिशिएंट। HIIT में जो चीज़ आपका 30 मिनट्स में अचीव हो जाएगा, LISS में आपको शायद वो 1 आवर 1.5 आवर तक करना पड़ेगा, जस्ट टू बर्न सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। सो येस, इट इज़ नॉट टाइम एफिशिएंट एट ऑल। फैट लॉस, यस फैट लॉस होता है, LISS में भी होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, दैट्स ऑल। वेट लॉस भी होता है। सो HIIT और LISS में ये दो पॉइंट्स तो कॉमन है, दोनों फैट लॉस करते हैं, दोनों वेट लॉस करते हैं। लास्ट, सेफ है LISS, मतलब इंजरी होने का चांस कम है, आप एक ही स्पीड पे एक ही चीज़ करे जा रहे हो। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉकिंग होता है, या वेरी स्लो स्पीड पे रनिंग होता है, तो इट इज़ प्रीटी सेफ ऑन योर जॉइंट्स, ऑन योर limbs, whatever you are using for that particular moment. So it is very safe that way, in my opinion. So now what is the conclusion here, right? क्या better है? So guys, both are good. Research जो बताता है डेटा, उसमें दोनों में
डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं, बट मेरा ओपिनियन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो एच आई आई टी मैं जनरली नहीं करता हूं या ना ही मैं रिकमेंड करता हूं, बिकॉज एज आई सेड एच आई टी मोस्टली वही लोग करना चाहते हैं जो फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं, मीन्स दे आर कैरिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन देयर बॉडी, तो उनके जॉइंट्स आर एट रिस्क, दे आर प्रोन टू इंजरी। तो वो टाइम बचाने के लिए वी आर पुटिंग समथिंग वेरी बिग ऑन रिस्क लाइक इंजरी। सो एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम या तो मैं 2 कार्डियो सेशंस पर डे करवा दूँ क्लाइंट्स को, that would be safer and they would continue doing the fat loss and weight loss. But again, both the methods have their own benefit. HIIT can be used very nicely for athletes, क्योंकि उन लोग को अपनी स्पीड एंड्योरेंस वगैरह सब कुछ बढ़ाना है, फैट लॉस वेट लॉस भी करते रहना है, एंड दे हैव टू बी ऑन देयर टोज, सो उनके लिए एच आई टी विल वर्क ऑसम अमेजिंग। एंड जो एडवांस एथलीट्स हैं जिम में जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो मैनेज कर सकते हैं इंटेंसिटी, उनके लिए अच्छा है। बट टू न्यू क्लाइंट्स और पीपल, those of you who are new to the gym, do not get carried away with the concept of HIIT, क्योंकि आप देखोगे बहुत पसीना हो रहा है, बहुत थकान हो रही है, तो इसमें से जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। गो फॉर द सेफ मेथड। एच आई टी भी अगर करते हो तो अपने एफर्ट से करो, अपना एफर्ट कितना लगा सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल कोच बोल रहा है 30 सेकेंड्स में 10 स्क्वाट लगने ही चाहिए, स्क्वाट्स अगर 5 हो रहे हैं 5 करो, देन रिकवर एंड रिपीट। तो एच आई आई टी का भी लेवल सेट किया जा सकता है, स्केल अप स्केल डाउन किया जा सकता है। बट इफ़ यू आर वेरी न्यू, यू डोंट नो एनीथिंग, गो फॉर LISS। I hope I have made myself clear. What is HIIT, what is LISS, what are the benefits, and what are the cons of each movement. Now apply it. आपका बॉडी है, आपको अप्लाई करना है, आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर आप डिसाइड करते हो तो बी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू एक्ट ऑन इट, राइट? Don't blame anybody. You are collecting all this data, learning from internet, from people like me. मेरे जैसे बहुत है यूट्यूब पे, तो हम लोग कोशिश तो करते हैं अच्छा कंटेंट देने के लिए, बट अगेन आप अप्लाई नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या आपकी बॉडी पे काम करता है। सो ट्राई इट आउट safely, that is what is always important. Stay safe. Like, share, subscribe the video. Thank you so much for watching.